नमस्ते भाई। जब हमारे भाई बोल रहे थे कि ब्लैक बुक तो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, आप तो इसको काटा मार दो, ब्लैक बुक को आप हटा दो। अब भाई ने एक शॉर्ट्स अपलोड की है, उसमें भाई ने बोला है कि फिर भी मैं मान लेता हूं कि 90% वर्ड्स ब्लैक बुक से आए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको रेफरेंस नहीं मानता हूं। भाई आप 100 बार ही रेफरेंस ना माने, ठीक है, आपके मानने ना मानने से थोड़ी कुछ होता है। बच्चों का जिस चीज से भला होगा ना वो चीज मानी जाती है। रेफरेंस आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। ये भी बोल रहे हो कि 90% वर्ड्स यहीं से आए, लेकिन मैं इस बुक को रेलिवेंट नहीं मानता हूं। पहले तो आप अपने आप को करेक्ट ही कर लें। रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है, आप ही बता दें मुझे क्या होता है। रेलिवेंसी का मतलब यही तो होता होगा ना कि जहां से कंटेंट आ रहा है, जहां से बच्चों का फायदा हो रहा है, जिस कंटेंट से बच्चों को कुछ हेल्प मिल रही है। आप कह रहे हो कि वो बुक एक सिर्फ मगअप करने के लिए है, रट्टा लगाओ और बात खत्म करो। तो आप क्या चाहते हैं, बच्चा एक वर्ड के जिसके मल्टीपल सिनोनिम्स हो सकते हैं, उसके हर एक वर्ड का यूजेस देखे, वो उसे पीएचडी करनी है अंग्रेजी में। ठीक है, आप तो यही कह रहे हो ना। लेट्स से मैं एग्जांपल दे देता हूं बच्चों को। जैसे क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, एक वर्ड है, इसके मल्टीपल सिनोनिम्स हो सकते हैं, जिसमें कंडेम भी हो सकता है, सेंस्योर भी हो सकता है, रिप्रोच भी हो सकता है, और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं। तो क्या बच्चा अब सारे इन वर्ड्स को एक एक का यूजेज जाने कि किस फॉर्मेट में ये वर्ड यूज होगा। मैं मानता हूं ये चीज, वो उस जिस बात को वो कह रहे हैं ना, मैं उसको भी समझता हूं। वो कह रहे हैं कि हर एक वर्ड्स की अपनी अलग यूजेस होती है। क्रिटिसाइज करने के मल्टीपल सिनोनिम्स हो सकते हैं और उनके यूजेस अलग होते हैं। हो सकता है कोई किसी फॉर्मेट में फिट बैठे, कोई किसी में बैठे, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मल्टीपल वर्ड्स हैं उनकी हर एक की यूजेस वो देखे बैठ के, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास सबसे ज्यादा अंग्रेजी की किताबें हैं भाई, 2 बार स्टेनो मैंने निकाला हुआ है। रोल नंबर दे दूंगा मैं, मैच कर सकते हैं। अभी तो उस पे आप वेबसाइट पे जाओ, एसएससी की वेबसाइट पे, मैं आपको रोल नंबर दूंगा, आप चेक कर लेना। कल उसमें तो भर भर के अंग्रेजी आती होगी। जब तो हमारा भाई बोल रहा था सर पे ब्लैक बुक रख के, किताब रख के, कि ये तो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इसे तो छोड़ दो। फिर अब भाई कह रहा है कि 90% क्वेश्चन भले ही ब्लैक बुक से आए, लेकिन मैं रेफरेंस नहीं मानता। वाह, आप ना माने रेफरेंस, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए हैं वहां पे। मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में, मैंने भी वीडियो बनाई थी जब मैंने बताया था कि ब्लैक बुक को आप करें क्योंकि उसमें पीवाईक्यू है। आप तो सरासर पीवाईक्यू को ही मना कर रहे हैं, बेस तो वही होता है पीवाईक्यू, या कुछ अलग हो जाएगा। आप तो मतलब आप ब्लैक बुक को मना कर रहे हो, जिसका सीधा मतलब है कि आप पीवाईक्यू को मना कर रहे हो। आप फिर ये भी कह रहे हो कि 90% वर्ड यहां से आगे, लेकिन मैं रेफरेंस नहीं मानता। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, जहां से बच्चे का फायदा होगा ना। भाई मैं अपने नाम की पब्लिकेशन निकाल देता हूं, उसमें सारे वर्ड्स होने चाहिए, कंपाइलेशन पूरा होना चाहिए वर्ड्स का, ठीक है। जब फायदा है बच्चों का, वहां से बच्चा पढ़ेगा, पीवाईक्यू कवर होगा उसका। और जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं वो मैंने बताया था, आप उनको अंडरलाइन करें। एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही है, हमने कब मना कर दिया, ठीक है। जो कुछ नए वर्ड्स आते हैं वहां से, लेकिन पहला काम ही आपका वो बुक होनी चाहिए जिसमें पीवाईक्यू मेंशन है। चाहे वो ब्लैक बुक हो, व्हाइट बुक हो, ग्रे बुक हो, ठीक है। आपकी मेरे नाम की कोई पब्लिकेशन हो, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। और पहले आप खुद क्लियर हो जाओ। एक बार ही आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कह रहे हो जी ये सर पे रख के किताब को कि ये तो रेलिवेंट नहीं है। अब फिर आप दोबारा ये कह रहे हो कि 90% वर्ड्स यहीं से आए थे। जब 90% वर्ड्स वहां से आते हैं तो बच्चा उसे ही कर लेगा ना। आप किस चीज को, यूसेज को आप उसको समझा रहे हो। उसे पीएचडी थोड़ी करनी है बच्चे को कि उसके पास सिर्फ एक ही काम है कि बैठ के बस मैं अंग्रेजी ही पढ़ूंगा। और आज जितने भी वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं भाई वोकैबुलरी के, आपको अंदाजा है कितने वर्ड्स हैं? क्या बच्चा उन सबका यूजेस जान सकता है कि किस हिसाब से कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा और किस पैटर्न में या किस फॉर्मेट में यूज होगा? इट्स नॉट पॉसिबल भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। आप सोचते हो तो कि ऐसा हो जाएगा। हमने स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाई थी कि लोग स्ट्रेटेजी के पीछे पागल हो रहे हैं, लोगों ने स्ट्रेटेजी का नाम काट के रोड मैप कर दिया, ठीक है। भाई ने ब्लैक बुक की वीडियो बनाई थी, अब ब्लैक बुक को ही रेलेवेंट बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या ऐसे रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूं, उनके मानने से कुछ नहीं। फिर ये दावा भी कर रहे हैं कि 90% वर्ड्स ब्लैक बुक से ही आए थे, ठीक है। क्लियर हो जाए भाई पहले खुद। तो मैं जो बोलता हूं उसका इंपैक्ट है, ऐसी बात नहीं है मैं ऐसे ही बोल देता हूं कुछ भी हवा में। बने रहे चैनल से भाई और पढ़ते रहे, रेलिवेंट है बुक वो, ठीक है। क्यों है वो बता देता हूं। मैं उस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ो, मुझे किसी बुक से लेना देना नहीं है। जिस भी बुक में पीवाईक्यू है वो मस्ट है, आपको वो लगाने हैं। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग का तरीका होता है, ठीक है। बच्चों को गुमराह करके अपना कोर्स बेचो, ठीक है, ये कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। आपको इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। जिसमें भी पीवाईक्यू अच्छे से दे रखे हैं, प्लस आपको एडिटोरियल्स की वो कैप जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आपको करनी है। गूगल करो, 5-7 सिनोनिम मिल जाते हैं। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारे वर्ड्स की यूसेज याद करने बैठोगे। जो जरूरी है वो करनी होती है, वो आप कर लेना, ठीक है।
बाकी अब ईडियम फ्रेजीज हैं भाई, क्या बताओगे उसमें आप। सिनोनिम एंटोनिम को एक बारी को साइड भी करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, वो वोकैब का हिस्सा नहीं होता, या वोकैब का हिस्सा सिर्फ वर्ड मीनिंग होता है सिनोनिम एंटोनिम। बिना बात के फिर मॉन्गरिंग ना करें, आप अपना काम अच्छा तरीके से करते रहें, हमें आपसे कोई कंट्रोवर्सी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी वीडियोस आएंगी, जवाब देंगे भाई बिल्कुल। आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत, आपका तो थोड़ा ही बहुत होगा, अभी तो आए आप साल 2 साल से, हम तो पिछले 5 साल से हैं इस फील्ड में भाई। मिलते हैं। और बात बतानी भूल गया, भाई ने होमोनम का बोला था कि होमोनम ऐसे ऐसे पूछे हैं। होमोनम तो हमने पहले ही बोल दिया था, उस वीडियो में भी बताया हुआ है। होमोनम उसने ऐसे पूछे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, किताब किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। और ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आप कुछ कवर कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दुनिया भर के होमोनम है सब पढ़ने बैठोगे क्या आप और सब कवर हो जाएंगे आपको। कुछ भी नया ले आएगा उठा के, एक होमोनम पकड़ लिया है अब आपने, उसी का गाना गा रहे हैं, टक्कर में ना पड़े भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।